के बाद इच्छा किया एक वीडियो बनाएं और बहुत दिमाग में चल रहा था 2-4 दिन से कि जो इज़राइल का खुफिया विभाग है मोसाद, उसके ऊपर कुछ बोलूं। ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि ये दुनिया का एक बेहतरीन खुफिया एजेंसी है और कैसे ये अपने दुश्मनों को ठिकाना लगाती है, इसे हमें सीखने की ज़रूरत है। अभी 3 महीना पहले जो है ईरान के जो राष्ट्रपति थे उनको एक चॉपर क्रैश में दिखाया गया कि वो चले गए। हालांकि अभी तक वो पुष्टि नहीं हुई कि वो किसी का हाथ है या वो नेचुरल क्लाइमेट की वजह से उनका क्रैश किया चॉपर। तरह तरह की बातें आती है कि वो लेज़र बीम के द्वारा उनको चॉपर को टारगेट किया गया होगा अंतरिक्ष यान से, जो भी है। बट इज़राइल ने एक्सेप्ट ऑफिशियली नहीं किया कि उसका हाथ है और यूएसए ने भी हाथ खड़ा कर दिया था। और उसके बाद जो है जब इस्माइल हानिया का जो हमास चीफ था उसको ईरान में जब हाई सिक्योरिटी जोन में मारा जाता है, वो भी उसके जो कमरे में जो सो रहा था, दो बातें आती हैं निकल कर सामने। शुरू में आई कि कोई मिसाइल से अटैक हुआ था, जो पिन पॉइंट अटैक था और उसमें उसको मारा गया था। और दूसरी बात आते ही सामने कि बहुत पहले से जो है उस रूम में प्लांट करके रखा हुआ था बम, और जैसे वो इस्माइल हानिया आते हैं, रात में रुकते हैं और लगभग 2-2:30 बजे वो ब्लास्ट होता है और उसमें वो मारे जाते हैं। इसमें भी मोसाद का ही हाथ बताया जा रहा है। जब खुफिया एजेंसी कोई काम करती है तो उसको ऑफिशियली कोई भी देश जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमने किया है, लेकिन किया तो उसी ने है। जो उसका काम करने का तरीका है, जो मोडास ऑपरेंडी रहा है मोसाद का, और कितनी दूरगामी सोच है उनकी, कितनी दूरदृष्टि है। और अपने दुश्मन को जब टारगेट करते हैं ये लोग तो बहुत लंबे समय तक परस्यू करते हैं, उनकी एक एक चीज़ को बहुत डीपली स्टडी ये लोग करते हैं और उसके आसपास की जो भी गतिविधियां हो रही है उसको डीपली अध्ययन करते हैं और एक प्लानिंग करते हैं। और देखिए अभी तो उसमें सफलता कितनी ज़बरदस्त मिल रही है इनको। इस्माइल हानिया को निपटाया, उसके बाद अभी हाल में देखे लेबनान में क्या हुआ कि जितने पेजर और रेडियो सेट जो यूज कर रहे थे लोग, उसमें लगातार ब्लास्ट शुरू हुआ। 2 दिन लगातार ब्लास्ट हुआ। उसमें लगभग जो लेबनान का हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला जो चीफ को छोड़ दिया जाए तो जितने टॉप लीडरशिप थी लगभग वो निपट गई उसमें। और ये पेजर और रेडियो सेट के विषय में बताया जाता है कि इन्होंने बहुत पहले प्लान कर लिया था, क्योंकि इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है वो बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। और हिजबुल्ला का जो चीफ था नसरल्ला, सुनने में आ रहा है कि आज उसको भी निपटा दिया लोगों मोसाद ने या इज़राइल की आर्मी ने, क्योंकि अभी एयर स्ट्राइक में वो मारा गया है। तो मैं पहले ये बात करूं कि जो पेजर और रेडियो सेट में जो आईडी नहीं बोलेंगे, उसमें जो भी एक्सप्लोसिव कंपाउंड का यूज़ हुआ हो, ऐसे PETN का नाम आ रहा है कि PETN का यूज़ हुआ है उसमें। तो उसमें जितने पेजर और रेडियो सेट लेबनान ने ख़रीदा था उसमें जो है वो ऑलरेडी PETN उसके बैटरी में इम्प्लांट था और इज़राइल ने जो है उसको उड़ाना शुरू किया। और बहुत पहले का ये प्लानिंग था, जब उनके लीडर ने बोला था कि हम जितना टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे उतना ही आसानी से ट्रैक कर रहा है इज़राइल, इसलिए हम लोग जितना टेक्नोलॉजी में ऊपर जा रहा है इज़राइल, उतना ही हम लोग को नीचे जाना चाहिए। मोबाइल फ़ोन यूज़ करना छोड़ दो आप लोग और पेजर का यूज़ करो, रेडियो सेट का यूज़ करो, ताकि वो लोकेशन ट्रैक ना कर सके। और ये बात को इज़राइल का जो एजेंसी है इतना गंभीरता से लिया और बहुत 2-3 साल पहले उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आगे चलकर ये पेजर और रेडियो सेट पर आएंगे, और सप्लाई भी करवा दिया उनके यहाँ। और उनके कमांडर्स, उनके जो भी लोग हैं वो पेजर और रेडियो सेट का यूज़ करना शुरू कर दिए जो इज़राइल द्वारा मैन्युफैक्चर्ड था। और उसका नतीजा देखिए, विदिन 5 डेज़ पहले, 6 डेज़ पहले की बात है, लगातार जो है ब्लास्ट में 2 दिन में कितने लोग मारे गए। जो बच गए वो किसी काम के नहीं रहे। और उसमें जो है
हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स थे वो लगभग सब मारे गए, और आज की खबर है कि नसरल्लाह भी मारा गया। तो दोस्तों, मैं इसलिए इस बात का चर्चा किया कि कितनी बेहतरीन तरीके से मोसाद जो है अपने दुश्मन को टारगेट करती है, और कितना इनकी एक्यूरेसी रेट है, और कितना इनका टेक्नोलॉजी का यूज़ करने का तरीका है, और कितनी टॉप मोस्ट सिक्रेसी है इनके ऑपरेशन में, जो किसी को कानों तक भनक नहीं लगी और चीज़ें यहाँ तक आ गई। इसलिए आज सोचा कि चलो आज मोसाद का चर्चा करते हैं। थैंक यू सो मच।